ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली है 18 नवंबर 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप है अविनाशी वैद। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप है अविनाशी वैद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। कौन है बाप? अविनाशी वैद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है, सारे दुख दूर। प्रसन्न। माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर, क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसीलिए विघ्न डालती है। दूसरी बात, जब अविनाशी वैद तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाएगी। क्या होगा? बाबा कह रहे हैं, मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाएगी। माना मन से शिव बाबा को याद करना है। मैं कौन? मेरा कौन? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मन की शांति कह हैरान होते हैं। रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ ना समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जब कि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों? अर्थ ना समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो ये रावण राज्य है, परंतु ये भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? कहते ना, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। रावण को हर वर्ष जलाते हैं और हर वर्ष कितने ही लोग मिलकर के उस रावण को कहते हैं, मन में वो सब विचार करते हैं कि भाई रावण का जो पुतला है ना, इससे बड़ा बनाए। मना वो मन ही मन में बात करते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं कि रावण का पुतला अब की बार 40 फुट का बनाया या 20 फुट का बनाया, अब की उसे भी बढ़कर बनाएंगे। तो इस तरीके से वो बात करते हैं, किसमें? आपस में। तो हर वर्ष रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण अभी मरा नहीं है। सोचिए, जैसे मैं आत्मा हूं और इस शरीर में विराजमान हूं और मैंने ये शरीर त्याग दिया, तो आप मुझे हर वर्ष जलाएंगे क्या? नहीं जलाएंगे। तो रावण को हर वर्ष क्यों जलाते हैं?
क्योंकि रावण अभी मरा नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सब रावण की बुराइयां हैं। रावण की बुराइयां आज घर घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो उन रावण की बुराइयां, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने गांव में जा रहा है कमरा खाली करके, तो कहते हैं भैया मैं गांव जा रहा हूं, आप मेरा सामान दे दो, मेरा बैग है, मेरे कपड़े हैं, मेरे जूते हैं, ये सब मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं। इसी तरह अब ये कलयुग भी जाने वाला है, ये अपनी चीजें मांग रहा है। कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये जितनी भी बुराइयां हैं, ये माया रावण अपनी चीज मांग रहा है। तो हमें भगवान ने हमारे जो गुण हैं हम उनको भूल चुके हैं। हमारे अंदर जो आत्मा के स्वधर्म है कि मैं आत्मा, वास्तव में क्रोध करना मेरा स्वधर्म नहीं है, मेरे ये संस्कार नहीं है। मैं आत्मा तो शांति स्वरूप हूं, क्योंकि शांति के सागर की संतान हूं। जैसे ओम शांति कहते हैं, ओम शांति कहने से इसका अर्थ क्या है? कई लोग कोई राम राम भी करते हैं, राधे राधे करते हैं, जय श्री कृष्णा करते हैं, जो भी करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम शांति कहने से उससे क्या फीलिंग होती है, उससे क्या अनुभव होता है? माना ओम शांति, मैं एक आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म शांत स्वरूप है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ओम शांति की कहने से आत्मा का परिचय मिलता है। दूसरे नंबर ओम शांति कहने से, ओम शांति, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूं। तीसरे ओम शांति, मैं आत्मा शांति के सागर उस परमात्मा पिता शिव बाबा की संतान हूं। इसीलिए ओम शांति कहा जाता है। तो आत्मा के जो संस्कार है, आत्मा के जो स्वधर्म है, जो हमारे निजी, उनको हम भूल चुके हैं। जैसे आत्मा प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। परमात्मा कौन है? जन्म मरण से न्यारा है, सुख दुख से न्यारा है, दुख हरता है, सुख करता है, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। वो परमात्मा है, हम उनके बच्चे हैं। लेकिन हम अपने जितने भी अपने स्वधर्म, आत्मा की निजी गुण, उनको भूल चुके हैं। जैसे परमात्मा 32 कला संपूर्ण है और आत्माएं 16 कला संपूर्ण, लेकिन हम अपने आप को भूल चुके हैं। इसीलिए पहले नंबर में कौन, मेरा कौन, मैं एक आत्मा हूं, उस परमात्मा पिता की संतान हूं। रावण कौन है, मैं आत्मा कौन हूं, इसको ना जानने के कारण आज हम ही रावण की जेल में फंसे हुए हैं। कोई परिवार के कारण घमंड करता है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मुझको जानता नहीं क्या? कोई पैसे के कारण घमंड करता है, मेरे पास इतना पैसा है, तो मेरी बराबरी कर सकता है क्या? तो मेरी बराबरी कर सकते हो क्या? कोई शरीर के कारण मैं इतना ताकतवर हूं, ये सब
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके कारण हम सभी आज क्या थे, क्या बन चुके हैं। खान पान, जबकि देवी देवताएं, कभी भी देवी देवताओं के मंदिर में हम प्याज लहसुन लेकर के जाते हैं क्या? कभी देवी देवताओं के मंदिर में जैसे हनुमान जी का चूल्हा भी चढ़ाते हैं या ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, तो कभी भी उस भोजन में प्याज लहसुन डालते हैं क्या? नहीं डालते। क्यों? क्योंकि देवताओं को भोग नहीं लगता। हनुमान जी का चूल्हा भी नहीं चढ़ता प्याज लहसुन वाला, और ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को भी भोग नहीं लगता। तो जब प्याज लहसुन का डाल करके भगवान को भोग नहीं लग सकता, तो हम जो ये खा रहे हैं ये कैसे खा सकते? हम तो, भगवान हमको आकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जबकि हम देवी देवता बनने वाले हैं, तो हम प्याज लहसुन कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। बाबा ने हमको क्या से क्या बनाया, हम क्या थे। कई भाइयों के अनुभव जो कितनी शराब पीते थे, मांसाहारी भोजन खाते थे, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब खाते पीते थे, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि वास्तव में वो परमात्मा पिता, सृष्टि के रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी, वो परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हैं। और जब उनको आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान मिला कि मैं आत्मा पुजारी हूं, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, शरीर मेरा मंदिर है, और मैं इस शरीर रूपी मंदिर में मांसाहारी भोजन, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, इन चीजों का सेवन इस शरीर में नहीं करा सकता, क्योंकि भगवान ने मुझे शाकाहारी बनाकर भेजा है, जहां सत्युग और त्रेता में शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे। भगवान ने मनुष्य के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, सब कुछ बने हैं। और बताओ, जितने भी पशु पंछी हैं, जानवर हैं, उनको, उनके लिए वही, जैसे पशुओं के लिए वही चारा, घास बना है, उसके अलावा भी वो अपना उस चारे को, घास को छोड़ करके दूसरी चीज नहीं खाते। पंछियों को जो दाना मिलता है उसी में अपना पेट भरते हैं, वो भी दूसरी चीज नहीं खाते। तो हम आत्मा परमात्मा की संतान, उस परमात्मा ने, उस परमात्मा को ना जानने के कारण, और उस परमात्मा ने सब कुछ दिया, और स्वयं को भूल के, परमात्मा को भूलकर जो जैसा कर रहा है वैसा ही करने लग गए। इसीलिए आज हम सभी रावण की जेल में फंसे हैं। तो राम कौन है? परमात्मा निराकार। एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सबसे न्यारा निराकार ज्योति स्वरूप। तो वो परमात्मा, हम आत्मा सीता हैं। कहते हैं सीता को अशोक वाटिका में रखा गया। अशोक वाटिका माना घर घर में शोक डूबा हुआ है। कोई परिवार के कारण दुखी है, कोई धन के कारण दुखी है, कोई बीमारी के कारण दुखी है, सब दुखी है, सुखी कोई नहीं है। इसीलिए इसको शोक वाटिका दिखाया, माना घर घर में शोक डूबा हुआ है। तो वो परमात्मा राम आकर के हम सभी को नई दुनिया में ले जाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जिसको कोई वर्ष भर जलाते हो क्या? किसकी बात कर रहे हैं बाबा? रावण की। इनको तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर जलाते आए हो हैं, क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन है, बहुत बड़ा है। 5 विकारों में फंसे, सब फंसते हैं। बाबा कह रहे बच्चे, 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है,
तो रावण का राज हुआ। इस समय अथाह दुख है। बाबा कह रहे इस समय अथाह दुख है। इसका निमित्त कौन? रावण। यह कोई को पता नहीं है दुख किसका, दुख किस कारण होता है। ये तो रावण ही ये तो राज ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन यह है। हर वर्ष उसकी अफीजी बनाकर जलाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते हैं, दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी ये पता नहीं कि रावण हमारा दुश्मन है। सोचिए बाबा हमको क्या बता रहे हैं। साधु संत बड़े बड़े राजा महाराजा किसको भी पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है। जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं, समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहां गंवाए? पूछ रहे हैं बाबा, हिसाब ले रहे हैं। बच्चे मैंने तुमको हीरे जवाहरात के महल दिए थे, आज तक भी ये गाना चलता है, यहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। ये वो भारत देश है जहां पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। माना ये भारत सोने की चिड़िया थी, सभी के सोने के महल थे, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जहां शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे। इसीलिए कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अवमान। हमारा मुख्य धर्म क्या है? दया। जियो और जीने दो, पशु पंछियों को भी जीने दो, इंसान होकर के इंसान की मदद करें। इस संसार में कोई बुरा नहीं है। कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपने अपना मुझसे बुरा ना कोई। इस संसार में कोई भी बुरा नहीं है। अगर हम अच्छे हैं तो हमको सारा संसार ही अच्छा दिखाई देता है। तो बाबा कह रहे हैं कहां गंवा दिया? सोने के महल कहां है? कहां तुम सोने की थाली में भोजन खाते थे? कहां गए वो तुम्हारे सोने के महल? पूछ रहे हैं बाबा। सब कहां गंवाए? दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, कुछ भी समझते नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। अब क्या है? ये विकारों की जेल है। अब इन विकारों की जेलों से छुड़ाने के लिए परमात्मा शिव बाबा आए हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी है। समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। ये नहीं समझते कि सतयुग में ये विकार होते ही नहीं। कितनी बड़ी समझ की बात बाबा हमको बताते हैं कि रावण ने सीता हरण क्यों किया? क्योंकि रावण की बहन उसकी नाक काट दी थी, उसके कारण ही सीता का हरण किया। लेकिन रावण ने सीता को छुआ नहीं। आज तक क्यों जलाते हैं? और हमारी दृष्टि वृत्ति कहां जा रही है? फिर हमारे साथ क्या होगा?
बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझे, मैं आत्मा हूं, सामने वाली आत्मा है, काला है, गोरा है, कैसा भी है, मुझे शरीर नहीं देखना, मुझे आत्मा को देखना है। दूसरे नंबर दिखाया कि जिस समय धनुष, जब राजा जनक ने देखा कि मां सीता धनुष को एक हाथ से उठा के लेके आई हैं और झाड़ू पोंछा लगा करके साफ सफाई करके उस धनुष को रख दिया, तो उस समय राजा जनक ने और ये सबको बोल दिया था कि जाइए, जो ये धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का रिश्ता होगा, उसी के साथ विवाह होगा। बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजा गया और गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी में पहुंचे और वहां भी रावण भी जनकपुरी में पहुंचा। रावण ने देखा धनुष है, देखता हूं शायद धनुष, रात को रावण चुपके से आया और धनुष को उठाने लगा। तो कहते हैं चोरा चोरी धनुष उठावे भुजा गांठ की दे आवे, माना रावण ने उस धनुष को ऐसे उठाना चाहा तो उसकी उंगली दब गई। तो रावण ने पुकारा, सबको पुकारा कि मेरी मदद करो, किसी ने मदद नहीं की। उस समय उसको याद आया कि उसकी पत्नी मंदोदरी वो भगवान राम की पूजा करती थी, वो राम को याद करती थी। तो रावण ने पूछा कि प्रिय ये तुम क्या करती हो? उसने कहा कि मैं भगवान राम को याद करती हूं। तो उन्होंने कहा राम क्या मदद करते हैं? बोले हाँ, आप कभी भी दुख में हो तो राम का नाम ले लेना और आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसी समय रावण को याद आया कि राम, तुरंत ही उसकी उंगली निकल गई। तो उसने सोचा चलो मैं देखता हूं इस सभा में राम लक्ष्मण आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इस सभा में कोई राम लक्ष्मण है तो थोड़ा वो सामने आए, परिचय कराएं। तो राम लक्ष्मण दोनों आए और कहा लंकेश प्रणाम। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मैं भक्ति देख सकता हूं क्या? बोल देख सकता हो। तो देखा और रावण ऐसे मुड़ गया। तो भगवान राम ने कहा कि तुमने क्या देखा, तुम बताइए। तो देखा, कहा कि पहली व्यक्ति पर देखा पिता मरण वनवास लिखा, दूसरी व्यक्ति पर देखा तो लंकेश्वर का नाश लिखा। तो उन्होंने कहा हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंक चले आना, मेरी प्राण प्यारी सीता को तुम साथ साथ लेते आना, सीता माता को तुम ले आना और लंका में चले आना, क्योंकि तुम जब वनवास तुमको होगा तब तुम जंगल में आओगे। तो भगवान ने मना कर दिया। तब कहा था रावण ने, मैं जानता हूं तुम नहीं आओगे, मैं छल से बल से और सीता को हर के लिए जाऊंगा, तुम आओगे और मुझसे युद्ध करोगे। ये सारी बात जब बताई तब मुझे आप परमधाम में पहुंचा दोगे। भगवान राम ने कहा लंकेश, तुम विद्वान हो, पंडित हो, तुम इतने बड़े विद्वान हो, ब्राह्मण हो, तुमने हमारी भाग रेखा देखी है, तुम्हें दक्षिणा भी तो हमारा देना,
हमारा परम कर्तव्य अपनी दक्षिणा मांगी। तो उन्होंने कहा तुम दोगे कि मुझे मांगना पड़ेगा? बोल आप मांगी। तो कहा ये वर देव मोय दीन दयाला कुटुंब सहित तुम्हें बदव कर पाला। हे भगवान मुझे ये वरदान दीजिए, मेरे पूरे कुटुंब सहित मुझे भवसागर से पार कर देना। उसी समय रावण ने तो वरदान मांग लिया था। बताइए आप, जब ये सब कुछ रामायण दिखा रही है और फिर भी हम हर वर्ष रावण को जलाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि रावण कौन है। ये जो बुराइयां हैं यही रावण है जो घर घर में प्रवेश कर चुका है। आत्मा के स्वधर्म को हम भूल चुके हैं। मैं आत्मा हूं, विश्व एक परिवार है, समस्त आत्माओं के एक पिता हैं। हम सभी आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम आत्मा भाई भाई हैं। और आज ना जानने के कारण आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। यही मेन कारण है। किसके कारण? रावण के विकारों के कारण। तो बाबा कहते हैं, समझते हैं कि सतयुग में ये 5 विकार होते नहीं, ये रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो ये कब से मनाते आए हो? कहते हैं, कहेंगे ये तो अनादि चला आता है। अब बताओ, पूछेंगे उनको कि कब से चलाते आए हो, तो कहते हैं ये तो अनादि से चलाते आए। लेकिन पता नहीं है ना, इसके कारण जो जिसने कहा वैसा ही कह दिया। रामायण बोल रही है, राम राज सपने दुख नहीं। राम राज्य में कोई रावण नहीं था, कोई किसी को दुख नहीं था। जो भी है अब है, प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। रावण ने सीता को छुआ नहीं, माता समझ के और रखा। तो बाबा कहते हैं अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? कहेंगे अनादि चला आता है। तो ये सब समझ की बातें है ना। मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है, ना जानवर है ना मनुष्य है, कोई काम के नहीं। स्वर्ग को बिल्कुल ही जानते नहीं, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को याद करते हैं। हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो ना सके। दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी है नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के राज। सब राज बाप समझाते हैं बच्चों पर। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है। अविनाशी वेद है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते। बाबा हम सभी को क्या करते हैं? इतने बड़े वेद हैं बाबा, इतना ऊंचा ज्ञान देकर के हमें 21 जन्म तक ऐसा निरोगी व स्वस्थ बना देते हैं जो 21 जन्म तक कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते, सभी दुखों से मुक्त कर देते हैं बाबा। इतना प्यारा बाबा है। वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। ये तो है अविनाशी वैद्य। ये भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखी बनने ही बाबा कहते सुखी बनने की ही दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है, बाप दुख हरता सुख करता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहते हैं
दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे कोई। आज दुनिया दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? क्योंकि अपना दुख भगवान को सुनाते ही नहीं है, भगवान को याद करते ही नहीं है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, मां दूध कैसे पिलाएगी? तो इसीलिए दुखी हैं, परेशान हैं। कहते हैं जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम करो भगवान से। कुछ समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को याद करने से हमारे दुख समाप्त होते हैं। भगवान को ना याद करने के कारण दुखी हुए। इसीलिए अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो हमें भगवान को याद करना चाहिए। कभी भी देखा है, सुना है कि कोई भक्त, कोई साधु संत या कोई भक्त पर भूत लगे हों? नहीं लगते ना, क्योंकि भगवान को याद करते हैं। इसीलिए भगवान को याद करो। बाबा कहते हैं आत्मा समझ बाप को याद करो। स्वयं को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं, उस परमात्मा पिता की संतान हूं। बस आत्मा और जीव दो का खेल है। निराकार आत्मा विनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह से देह के सब संबंधों को भूल जाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापिस जाना है, पतित तो जा ना सके, इसीलिए मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना, ये भी बताता हूं, माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फत केगी, परेशान होगी। तो बाप समझाते हैं ये तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई यह है याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई ना कोई मंत्र राम राम जपते रहते हैं। कितने ही ऐसे भक्त हैं जो जिनका मुख चलता रहता है ऐसे, राम 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 राम, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हमारा भी ऐसे ही श्वास श्वास पर ओम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू इस श्वास को आवन होए ना होए। हमारे मन में यही चलता रहे, मन मना भव मध्याजी भाव। मैं बाबा की बाबा मेरा, निरंतर श्वासों श्वास बाबा 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 बाबा, लगे रहो बाबा मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। कभी शांति धाम में बैठ जाओ, कभी सोच मतन में बाप दादा के पास बैठो, कभी मनसा वाचक कर्मणा से तन से मन से ईश्वर सेवा में सेवा करें, कभी मनसा सेवा करो, पूरी विश्व की आत्माओं को सकाश दो। तो बाबा कहते हैं मंत्र राम नाम जपते रहते हैं, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना। कहते हैं ना, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। उनको तो गुरु द्वारा मंत्र मिलता है कि राम नाम की माला जपो। और तुम्हें क्या मिला है बाबा से? कौन सा मंत्र? मन मना भव मत त्याजी भव। मन से बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं
इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कुछ कहेगा भी तो भी रिस्पांस नहीं देंगे। बहुत थोड़े ऐसे करते हैं। या फिर बाप समझाते हैं राम राम कोई मुख से कहना नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, क्या करना, मन से बाबा को याद, मन ही मन अपने तार ही राम से जोड़ लो। हमारे तार किससे जोड़ना है, हमारा प्यारा राम, हमारा प्यारा निराकार ज्योति स्वरूप सर्वात्माओं का पिता निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव बाबा राम। यह तो अजप्पा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूं। राम तो त्रेता का था जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में ये सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि वे सब हैं अनराइटियस। राइटियस तो एक ही बाप है, वो तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। एक ऐसी भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करें तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम ये बनेंगे, आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा करे देंगे, नहीं, ये समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सत्व प्रधान बन जाएंगे। हे लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं। ऐसा बनना है, बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है। फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के लिए संस्कार, आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को बुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय घुटका खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा कौन है? शिव बाबा कौन है ये किसको पता नहीं। तो क्या समझ याद करें, क्यों याद करें? बाबा कह रहे क्यों याद करें? तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा जाता है डीटी वर्ल्ड, मनुष्य की दुनिया नहीं कहा जाता। मनुष्य नाम होता नहीं, फलाना देवता वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। ये सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प कल्प भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना। ये बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो समझते हैं डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए। यहां तो कोई को
देवता कह नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे, महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है। मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं है। तुम्हारा दुश्मन कौन है भाई? और देख लो, हम सब किसको समझते हैं? ये भाई है ना, मेरा दुश्मन है। ये बाप नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरा दुश्मन है। ये मेरा पति नहीं है, मेरा दुश्मन है। हमें ना जाने के कारण क्या क्या समझ लेते हैं। और सबको पता है ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो बुराई पर उतर जाए वो इंसान बुरा है। कोई भी बुरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब आत्मा है, उस परमात्मा की संतान है। कोई भी बुरा नहीं है। बुरा कौन है और हमारा दुश्मन कौन है? दुश्मन को ना जानने के कारण हम क्या क्या समझ बैठे हैं। दुश्मन हमारा रावण है, जिसको हर वर्ष जला रहे हैं। सब अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं। भाई बंधु, पिता माता भाई, पत्नी पति, बेटा बेटी सब अच्छे हैं। गांव शहर सब कुछ अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं है। इसलिए सब अच्छे हैं। तो बाबा कहती है इन्हें जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम जलाते हो, हर वर्ष रावण को जलाते हो। ये कौन है किसको पता नहीं है। कोई मनुष्य तो नहीं है। यह है 5 विकार, इसलिए इनको रावण राज कहा जाता है। 5 विकारों का राज है ना, सब में 5 विकार हैं। ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के लिए टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज होता है। आधा कल्प माना लक्ष्मी नारायण का राज, राम सीता का राज, ये होता है भारत में। तो बाबा कहते हैं भारत में ही आधा कल्प है देवी दुनिया, मानी देवी देवताओं की दुनिया आधा कल्प रहती है, जहां लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज होता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। महिमा सारी तुम्हारी है, महिमा सारी तुम्हारी है। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है। तुम ही स्थापना करते हो। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो। चेंज करते हो तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। भाई जी या बहन जी जो भी बाहर हैं, एक एक बाबा की मुरली के शब्द, 1 लाख रुपए का एक शब्द है मुरली का। हंसी मजाक नहीं है। यहाँ चर्चा बातें नहीं करें। बाबा की मुरली चल रही है जब तक कोई भी चर्चा नहीं करे। आज का अनुभव सुनना, एक पुलिस वाले का खूंखार अनुभव आया है, जिसको सुनकर के सवेरे ही 4:30 बजे वो अनुभव हमने YouTube चैनल पर सभी भाइयों को सुनाया। इतना खूंखार, जिसको उसकी इतनी दृष्टिवृत्ति ऐसी थी, और फिर उसको भूत जिंद दिखाई देते थे। किसको? पुलिस वाले को, खूंखार पुलिस वाले को। कोई देख के नहीं जाता था। वो पुलिस वाला कैसे भी बोल देता था, किसको भी डंडा मार देता था। और जब उसने देखा बाबा के ज्ञान में आया वो पुलिस वाला भाई, और जैसे ही बाबा के ज्ञान में आया उसके अंदर सब परिवर्तन हो गया। आज का ये अनुभव सभी सुनना YouTube चैनल पर। बहुत सुंदर प्यारे बाबा हमको क्या से क्या बना रहे हैं। एक शब्द मुरली का 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। बाबा की मुरली सुनते समय कभी भी कोई भी बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल शांति में बैठ के बाबा की मुरली सुनो।
ये भगवान पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है जैसे माइक में मैं शरीर द्वारा बोल रहा हूं तो माइक तो नहीं बोल रहा हूं, इसी तरह ये मुरली शिव बाबा चला रहे हैं, मुझ ये शरीर मायक रूपी मुंह से बोल रहे हैं शिव बाबा। हिम्मत थोड़ी बोल रहा है, मैं आत्मा नहीं बोल रही, बोल रहा है बाबा। जैसे हम पहले चिट्ठी पढ़ते थे, किसी भाई की या माता पिता की किसी की चिट्ठी आती थी, हम कितने प्यार से पढ़ते थे। आजू बाजू में और भी भाई बहन बैठे होते थे, चिट्ठी जो पढ़ता था और जो बाजू में बैठे होते थे उनके आंखों से आंसू आ जाते थे। ऐसे ही शिव बाबा की मुरली सुनते समय हमारे आंखों से आंसू हो जाए, आ जाए, वाह रे वाह बाबा, आप कितना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो। कभी भी एक का पाप का खाता जमा हो जाएगा। बाबा की मुरली सुनते समय अगर हमारा व्यर्थ समय चल रहा है, व्यर्थ संकल्प चल रहा है, बाबा ने कह दिया है तुम श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हो, सबसे बड़ी सजा भोग रहे हो, क्योंकि मुरली मिस होना सजा है। कोई ऊपर से आके धर्मराज के डंडा नहीं बरसाएंगे बाबा। धर्मराज कोई आपको सजा देने वाला नहीं है। वो कौन सी सजा है? मुरली मिस हो रही है, मना सजा भोग रहे हैं हम। बाबा की मुरली एक एक शब्द चल रहे हैं और हम आपस में बातें कर रहे हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, चर्चा कर रहे हैं, करोड़ों पाप जमा कर रहे हैं हम। हमारे ऐसे पाप खत्म नहीं होंगे, क्योंकि रावण की जेल में फंसे हुए हैं। रावण चाहता है, जैसे अपने गांव में दुकान है, पुरानी दुकान से जैसे हम सामान ले रहे हैं बहुत दिन से, किसी भाई ने नई दुकान खोली और हम उस पर जाके लेने लगे। पुराना दुकानदार आएगा, कहेगा अरे भाई जी आप भी ले लिया करो हमसे, क्या बात हुई आप दुकान पे आते नहीं है? तो वो तो लोभ लालच भी देगा ना आपके बच्चे, और आप गए दुकान पर तो बच्चों को टॉफी देगा, बिस्कुट देगा। ऐसे ही माया है ये। बाबा की मुरली चल रही है और आपस में बातें कर रही है, माया है ना, अजगर है, इसीलिए दिखाया। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो रे, तिल भर सूंड रही जल ऊपर तब हरि नाम उचारो। ये माया रावण है, अच्छे अच्छे को खा जाती है, चबा जाती है, इसीलिए आपको चबा रही है, खा रही है, नरक में ले जा रही है माया। बाबा की मुरली एक एक शब्द ध्यान से सुने। मेरा बाबा मुझे क्या से क्या बना रहा है, 21 जन्मों के लिए राजाई देने के लिए आया है। नर से नारायण बना रहा है, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहा है। कोई हंसी मजाक नहीं है। मैं बाबा की बाबा मेरा। इस तरीके से बाबा की मुरली सुनो, एक भी शब्द मिस ना हो, पूरी मुरली ध्यान से सुननी चाहिए। इसीलिए सबसे बड़ी सजा है, मुरली सुनते समय हमारे अंदर वो रस नहीं आ रहा तो समझे हम कुछ ना कुछ हमने श्रीमत का उल्लंघन किया है। अमृत वेला मिस हो रहा है। जैसे आज हम रात्रि 2 बजे से जागे, हमारे जो पिताजी हैं बीके राम जी लाल जी, ये आवाज दे देते हैं। आप देखो, हमने ये अनुभव किया है, अलार्म घड़ी हमारे पास रखते हैं, उसमें अलार्म भर दिया 3:30 बजे का, और अलार्म बज रहा है फिर भी नहीं जागे। और इन्होंने एक आवाज लगाए थे नीचे से, हिम्मत भाई जल्दी आओ। तुरंत ही अलार्म की घड़ी इतनी आवाज करती है और फिर भी नहीं जाग पाते। और देख लो एक आवाज में किस तरीके से जागते हैं। मेन कारण क्या है? क्योंकि हमने नाम सुना ना, हिम्मत भाई, बस देख लिया मुझे कोई पुकार रहा है, तुरंत आ गए। और अलार्म घड़ी बज रही है लेकिन नहीं जागे, क्यों? इसी तरह जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे, मैं आत्मा हूं, तो ही बाबा याद आएगा, तो ही अमृत वेला याद आएगा, तो ही मुरली याद आएगी। आत्मा ना समझने के कारण हमने अगर शरीर समझ लिया तो वही तेरा मेरी, इसकी चुगली उसकी दुगली, उसका ऐसा वो ऐसा कर रहा है, वही बात चलने लग गई। बस ये खेल है। सोचिए हमारा ध्यान कहां है? आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं,
उस परमात्मा की संतान हूं। बाबा मेरे लिए मुरली चला रहा है, बाबा मेरे लिए आया है, बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग लेकर आया है। मुझे बाबा क्या बनाना चाहता है? एक पत्थर है, मिस्त्री उसको तोड़ रहा है और वो पत्थर रो रहा है, भाई जी मुझे मत तोड़ो। तो उस मिस्त्री ने उसको छोड़ दिया, दूसरे पत्थर को उठाया, उसको तोड़ने लगा। वो मुस्कुरा रहा है, टूट रहा है लेकिन मुस्कुरा रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द को सहन कर रहा है और आखिरकार की मूर्ति बनके तैयार हुई और मंदिर में विराजमान हो गई। सब लोग बाग उसकी पूजा कर रहे हैं और जो रो रहा था उस पर लोग बाग नारियल फोड़ रहे हैं। वो कह रहा है ये क्या हुआ? ऐसे ही समझिए आप, अगर टूट रहे हो, बीज टूटता है तो उसमें से नया पेड़ बनता है। बीज जब टूटता है तो नया पेड़ बनता है, अंडा टूटता है तो बच्चा जन्म होता है। इसी तरह अगर हम टूट रहे हैं, समझ लीजिए भगवान कोई अच्छी जगह आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो और बड़ी सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए कभी टूटे नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। जिसका साथी स्वयं भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। दिल से बस लगे रहो बाबा बाबा बाबा, बाबा की मुरली कभी भी मिस ना हो। एक एक शब्द ध्यान से सुने बाबा की मुरली। अमृत वेला कभी भी मिस ना हो, नुमा शाम योग कभी भी मिस ना हो। ये अगर मिस हो रहे हैं, मुरली सुनते समय अगर हम आपस में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समझ लीजिए आप भी श्रीमत का उल्लंघन किया है। इसीलिए मुरली में रस नहीं है, इसीलिए बाबा की मुरली चल रही है और आपस में बात कर रहे हैं, सजा भोग रहे हैं। ये सबसे बड़े पाप है हमारा। यही है हम सजा, यही ब्राह्मण जीवन की सजा है। इस सजाओं से बचने के लिए बाबा को लेटर लिखें, बाबा आज के बाद मैं सच्चे मन से, दिल से आपकी मुरली सुनूंगी, अमृत वेला याद करूंगी, नुमा शाम योग करूंगी, आपकी श्रीमत का पालन करूंगी। इस तरीके से बाबा को कहें, नहीं तो माया अजगर ले जाएगी। ये हमारी अपनी कहानी है। परमात्मा ने आकर माया रूपी अजगर से हमको बचा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कह रहे बच्चे कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। कहते हैं इसी जन्म का गायन है। कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये बहुत ही हम भाग्यशाली हैं, ये जन्म मिला संगम युग में, क्योंकि मैं आत्मा उस परमात्मा की बन गई। कहते हैं कमाल कर गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। कमाल कर गई। कोटों में कोई में भी कोई बनते हैं भगवान के बच्चे। भागवत में लिखा है, हे अर्जुन, मैं जब सृष्टि पर आता हूं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाएगा। आज भगवान सृष्टि पर 88 वर्षों से आए हुए हैं, डेली बाबा का ज्ञान चल रहा है, और अगर हमने नहीं पहचाना, समझ लीजिए अभी हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं संगम युग है ये, बिल्कुल पुरुषोत्तम संगम युग है। तो बाबा कहते हैं ही बिल्कुल ही अलग है ही बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि, नई दुनिया का आदि बाप आते ही हैं
पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते हो, बाबा कहते तुमको समझाते हो, समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं, भाषण के बाद स्मृति आती है। ये पॉइंट समझानी थी। हुबहू कल्प कल्प जैसे स्थापन हुई है वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते, सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं। ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी हैं तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। ये साहूकार, बाबा कहते हैं यह साहूकारों की दासी बनेंगी, ये राजाई घराने की दासी बनेंगी, ये बड़े बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट्स करते रहेंगे। सबको थोड़े ही इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ी देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सन्मुख सब थोड़ी देख सकेंगे। तुम अभी सन्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही कैसे। बाबा कह रहे हैं जैसे कोई अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। जिन्होंने कोर्स किया और जो आकर के बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो बाबा कहते हैं वो देवता बन जाएंगे। फिर कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आमे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव, ये बाप कहते हैं। फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते नहीं। अब बाबा देखो क्या करें, भक्ति मार्ग में भी कोई बाप को जानते नहीं है। अगर बाबा को कोई जानते तो यहाँ भगवान मुरली सुना रहा है, पढ़ा रहा है, सबको पता पड़ जाए कि भगवान तो सृष्टि पर आया है, और आकर के वो टीचर बनकर पढ़ा रहा है, मुरली तो स्वयं भगवान सुना रहा है। बाप बनकर बारिश बच्चा मन सब कुछ दे रहा है, अधिकार दे रहा है, बारिश बच्चा बना रहा है, टीचर बनकर पढ़ा रहा है, और सतगुरु बनकर जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहा है। जब सारी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा ना तो भीड़ लग जाएगी। यहाँ इतनी जो अभी जगह है ना, बैठने को भी जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं है। भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई जानते नहीं है। कल तुमने क्लास सुनी थी उषा दीदी की, जिसमें बताया था कि भक्ति क्या है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पढ़ते हैं, उनके कोई पेपर वगैरह नहीं आते, वो बस हंसते खेलते रहते हैं, और जैसे ही वो बच्चा चौथी पांचवी छठी में जब बैठता है तो उसके पेपर शुरू हो जाते हैं। तो भक्ति क्या है? छाछ है। और ज्ञान क्या है? दिन है, रोशनी है। भक्ति हम कर रहे हैं, पूजा पाठ की कर रहे हैं, लेकिन भक्ति किसकी कर रहे हैं? भगवान को तो जानते ही नहीं है। तो ना जानने के कारण भक्ति बिल्कुल हमारी छाछ है। इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति करते हैं लेकिन भगवान को कोई जानते नहीं है। तो बाप को जानते नहीं है, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है,
हम सब ब्रदर हैं, बाप से क्या मिलना है वह भी कुछ भी पता नहीं। अब इतना भी जानते हैं कि भगवान है और भगवान को याद भी करते हैं, लेकिन उनको यह भी नहीं पता कि भगवान से मिलता क्या है। अगर उनको यह पता पड़ जाए कि भगवान से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वो आए। उनको पता ही नहीं, तभी तो नहीं, तो पता भी नहीं है, ना सिर्फ परमात्मा की पता है ना वर्षा की पता है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी पता नहीं है। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर हैं, यह है बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतो कराएं, वापिस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापिस जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वो सतयुग में आते हैं। अब सतयुग में कौन आएंगे? जो जो लायक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सोच लीजिए, भगवान बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग उसको ढूंढता है, वो याद प्यार हमें देते हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं। देख लो, वारे वाह, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। सोच लीजिए आप, 100 भाग्यशाली हो या 1000 गुणा भाग्यशाली हो या लाख गुणा भाग्यशाली हो या पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, सोचिए मैं कितनी लगन के साथ बाबा की मुरली सुन रही हूं, अमृत बेला करती हूं, नौमा शाम योग करती हूं, मनसा सेवा करती हूं। जितना जो बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं उसी अनुसार उसका भाग्य बनता है। सारी दुनिया उस परमात्मा को खोज रही है। पूजा पाठ जिसको पाने के लिए हमने पूजा पाठ व्रत तीर्थ यात्रा यज्ञ हवन जप तप दान पुण्य मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे सब कुछ बनाए उसको पाने के लिए, और वो भगवान इस सृष्टि पर आकर के हमको क्या से क्या बना रहा है। जितना भी जो कुछ किया भगवान को पाने के लिए किया। ये हमारी यात्रा है ईश्वर को ईश्वर तरफ ले जाने की, ईश्वर को पाने तक की। वो कहते हैं ना, भजन करे मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, शिव बाबा की मुरली सुन नहीं पाओगी। मुरली सुनो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में चल नहीं पाएंगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाएंगे, शिव बाबा के सेंटर तक पहुंच नहीं पाएंगे। सेंटर जाओ मस्ती जवानी में, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ स्थान इंद्र सभा स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। वो कौन सा है? एक तो मधुबन माउंट आबू, दूसरे नंबर बाबा के सेंटर। सेंटर जाओ मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में भूखे हो जाएंगे, शिव बाबा का नाम नहीं ले पाएंगे,
नाम ले लो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाएंगे। अब बुढ़ापे में अंधे हो जाएंगे, आंखों से दिखाई नहीं देगा तो शिव बाबा कैसे दिखाई देंगे। लेकिन क्या करना है, अंतरात्मा से स्वयं को आत्मा समझ के उस बाबा को याद करना है। बुढ़ापे में अंधे हो जाएंगे, बाप दादा के चित्र को देख नहीं पाएंगे। चित्र को देखो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। देखना है तो देख लो, भगवान आया है, वरदान लुटा रहा है। वाह, वरदान लुटाने वाले वो प्यारा बाबा आया है। दौड़ते हुए चले आओ बाबा के सेंटर में, भगवान पढ़ा रहा है मुरली, एक एक शब्द हमारे कानों में गूंजनी चाहिए। जीवन मिला है उसे याद करने के लिए, तो बाबा ने हमको याद प्यार दिया, तो हमको भी बाबा को इसी तरीके से याद प्यार देना चाहिए। किस प्रकार, अच्छा मीठे मीठे सिकीर दे बच्चों, माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। जिस तरीके से बाबा हमको नमस्ते करते हैं, ऐसे ही हमको बाबा को भी नमस्ते करना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप और टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। आ गई ना मुरली? क्या कह रहे हैं बाबा, अपनी अवस्था को सदा एक रस, हमारी अवस्था कैसे हो, कैसी हो, एक रस हो, एक रस हो और हर्षित मुख हो, हमारे चेहरे पर बिल्कुल सदा प्रसन्नता खुशी हो, हर्षित मुख रखने के लिए बाप माना बाबा, टीचर, टीचर माना शिव बाबा जब आकर के पढ़ाते हैं तो टीचर, और सतगुरु माना जीवन मुक्ति देते हैं। तीनों को याद करना है, यहां से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। कहां से भरेंगे? यहां से संस्कार भरेंगे। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है, अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। वरदान, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार के, बाबा कहते हैं जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। और सर्व के प्यारे, कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवेश है। स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब है। चाहो ओम शांति। देखा, तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली और अनुभव और सुनना सभी।
सभी बीके भाई बहन, आज का बहुत सुंदर अनुभव है एक बीके पुलिस वाले भाई का। खूंखार पुलिस वाला किस तरीके से बाबा के ज्ञान में आया और क्या से क्या बन गया। इसी तरीके से हमें बाबा को पहचान कर बाबा जो दे रहे हैं ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर लो। बाप कौन है? बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है।